हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज़ फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए हमें इन बाइनोमियल्स का स्क्वायर करना है। अब क्योंकि स्क्वायर वाली 2 आइडेंटिटीज़ होती है, जिसमें फर्स्ट होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और सेकेंड होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली टर्म को हम a मान लेंगे और सेकंड वाली टर्म को हम b मान लेंगे। अब इस आइडेंटिटी में जहाँ भी a है वहाँ आ जाएगा b और जहाँ b है वहाँ आ जाएगा 7। तो आइडेंटिटी में हम a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ आ जाएगा b माइनस 7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का मतलब b, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर, b का होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2 मल्टीप्लाई विद a, तो a की वैल्यू है b मल्टीप्लाई विद और b की वैल्यू है 7 प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ b की वैल्यू है 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 7, तो 2 7 आर 14b प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 7 आर 49। यदि हम b माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। सेकेंड पार्ट इज़ xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली टर्म को हम a मान लेंगे और सेकेंड वाली टर्म को हम b मानेंगे। अब आइडेंटिटी में जहाँ भी a है उसकी जगह आ जाएगा xy और जहाँ भी b है तो b की जगह आ जाएगा 3z। तो यहाँ आ जाएगा xy प्लस 3z का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी में आ जाएगा a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है xy का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू है xy मल्टीप्लाई विद xy मल्टीप्लाई विद b की जगह क्या आ जाएगा 3z प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 3z का स्क्वायर। अब xy का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। xy का स्क्वायर मतलब xy को हमें xy से मल्टीप्लाई करना है, तो xy मल्टीप्लाई विद xy। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर सेट हो जाती है, और y का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद xy मल्टीप्लाई विद 3z, तो 2 3 आर 6xyz प्लस 3z का स्क्वायर करेंगे तो 3z मल्टीप्लाई विद 3z का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3z को हमें 3z से मल्टीप्लाई करना है इज़ इक्वल टू 3 3 आर 9 और z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z का स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6xyz प्लस 9z स्क्वायर। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट इज़ 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाली टर्म है 6x स्क्वायर और सेकेंड वाली टर्म है 5y, और दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी हम फर्स्ट वाली टर्म को a मानेंगे और सेकेंड वाली टर्म को b मानेंगे। आइडेंटिटी में जहाँ भी a है वहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर और जहाँ भी b है वहाँ आ जाएगा 5y, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब a स्क्वायर में a की जगह क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब हमें इसमें 6x का स्क्वायर, इसका भी हमें स्क्वायर करना है क्योंकि इसमें a की वैल्यू है 6x का स्क्वायर,
6x² का स्क्वायर करने के लिए हमें 6x² को 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x² मल्टीप्लाई विथ 6x², 6 मल्टीप्लाई विथ 6 आ जाएगा 36, और x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, यहाँ आ जाएगा 36x⁴ माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 6x² मल्टीप्लाई विथ 5y, तो 2 6 12, 12 मल्टीप्लाई विथ 5 आ जाएगा 60, 60x² प्लस 5y², 5y का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 आ जाएगा 25, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 36x⁴ माइनस 60x² प्लस 25y²। क्वेश्चन इज 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर वाली 2 आइडेंटिटीज़ होती है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें प्लस का साइन है तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसमें फर्स्ट वाली टर्म को हम a मानेंगे और सेकंड वाली टर्म को हम b मानेंगे। अब आइडेंटिटी में जहाँ भी a है वहाँ हम लिखेंगे 2/3m, और जहाँ b है वहाँ हम लिखेंगे 3/2n। तो आइडेंटिटी में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a² की जगह आ जाएगा 2/3m का स्क्वायर, 2/3m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई विद a का मतलब फर्स्ट वाली टर्म, 2/3m मल्टीप्लाई विद b, और b का मतलब सेकेंड वाली टर्म 3/2n प्लस b का स्क्वायर, b मतलब सेकेंड वाली टर्म 3/2n का स्क्वायर। अब 2/3m का हमें स्क्वायर करना है तो हम 2/3m को 2/3m से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3m मल्टीप्लाई विथ 2/3m, इसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे, 2/3m मल्टीप्लाई विथ 3/2n प्लस, अब 3/2n का स्क्वायर करना है तो हम 3/2n को 3/2n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2n मल्टीप्लाई विथ 3/2n। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/3m को 2/3m से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 अपॉन 3 3 9, और m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2/3m मल्टीप्लाई विथ 3/2n। अब यहाँ न्यूमरेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, और यहाँ 3 ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है तो 3 1 3, 3 1 3। अब बचा क्या, न्यूमरेटर में बचा है 2mn, तो प्लस में आ जाएगा 2mn, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है प्लस। अब 3/2n को 3/2n से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 अपॉन में 2 2 4, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/9m² प्लस 2mn प्लस 9/4n²। इसके बाद हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब इसमें फर्स्ट वाली टर्म को a मानेंगे और सेकंड वाली टर्म को हम b मानेंगे, और इस आइडेंटिटी में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हमें a का स्क्वायर करना है तो a का मतलब फर्स्ट वाली टर्म 0.4p का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई विथ a की जगह आ जाएगा 0.4p मल्टीप्लाई विथ b की वैल्यू है 0.5q मल्टीप्लाई विथ 0.5q प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर 0.5q का स्क्वायर
अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब पहले हमें 0.4p का स्क्वायर करना है, तो हम 0.4p को 0.4p से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4p का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.4p मल्टीप्लाई विद 0.4p। अब यदि इसका डेसिमल हटा देंगे दोनों में से तो 4 बच जाएगा, तो 4 4 ज़ार 16, और p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर, और इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0.16p स्क्वायर, 0.16p स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 0.4p मल्टीप्लाई विद 0.5p। तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा देंगे तो 2 4 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ आ जाएगा 40pq। और यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। पीछे से काउंट करेंगे 1 2 2 के बाद डिजिट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.40pq प्लस, अब हमें 0.5q का स्क्वायर करना है, हम करके देख लेते हैं। 0.5q का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.5q मल्टीप्लाई विद 0.5q, 5 5 ज़ार 25, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.25, q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 0.25q स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसका 6th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों टर्म्स के बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। अब फर्स्ट वाली टर्म को मानेंगे a और सेकंड वाली टर्म को हम b मानेंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ आ जाएगा 2xy, और जहाँ b है वहाँ आ जाएगा 5y। तो पहले हम a का स्क्वायर करेंगे। a की वैल्यू है 2xy, 2xy का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद a मल्टीप्लाई विद b, तो a की जगह आ जाएगा 2xy और b की जगह आ जाएगा 5y। इसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b को हमने, तो b का मतलब फर्स्ट वाली टर्म 5y का स्क्वायर, तो पहले हमें 2xy का स्क्वायर करना है। 2xy का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2xy मल्टीप्लाई विद 2xy, 2 2 ज़ार 4, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई विद 2xy मल्टीप्लाई विद 5y, तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, और xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एज इट इज़ आएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 20xy स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर करेंगे तो 5y को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 20x y का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।